टू माय ब्लॉग चैनल। तो आज मैं आपको मेरी मम्मा के साथ मिलवाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी मम्मा हम लोगों को गुंदे का अचार कैसे बनाते हैं वो सिखाने वाली है। तो चलिए मेरी मम्मा से भी मिलते हैं और गुंदे का अचार भी सीख लेते हैं। तो चलिए चलिए। और हाँ, आज मैंने बिंदी लगाई है, कैसी लग रही है जरा बताना मुझे, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है ना। तो चलिए अब मेरी मम्मा से मिलते हैं और बाद में गुंदा का अचार सीखते हैं। चलिए। हेलो फ्रेंड्स, मिलिए मेरी मम्मा से। ये मेरी मम्मा है। मेरी मम्मा बहुत ही अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं जो भी कहती हूँ कि मुझे ये बनाना है और ये सीखना है, वो सब कुछ मुझे सिखाती है और मुझे जो भी खाना पसंद होता है वही वो बनाती है और मेरी हर सुख दुख में यही मेरी साथी है। तो मम्मी कुछ बोले आप भी। वो बोल रही है कि गुंदे का अचार बनाना है और वो हमको सिखाएगी कि कैसे बनाना है। पहले थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, जितना ज़रूरी हो उस तरह से नमक डाल दीजिए। और बाद में हल्दी डाल दीजिए, जितनी ज़रूरी हो उतनी ही हल्दी डालेंगे। बाद में हाथ से ऐसे मिक्स कर लीजिए। जब तक नमक एकदम से घुल ना जाए पानी में तब तक इस तरह से हिलाना है और हिलाते रहिए, तब तक नमक भी घुल जाएगा अच्छी तरह से। और बाद में ये है गुंदे, इसको लसोड़ा भी बोलते हैं। तो ये गुंदे को इसी तरह से रखने हैं और ऐसे डाल दीजिए। अब ऐसे डाल दीजिए, इसमें धीरे धीरे से सब गुंदे इसमें डाल देंगे। आपको भी इसी तरह से स्टोर करना है। इस तरह से स्टोर करेंगे तो ये गुंदे वैसे कि वैसे ही रहेंगे, वरना ये बिगड़ जाएंगे। तो ऐसे ही स्टोर करना है। जो भी बाहर वाला पार्ट होता है वो कोई काम का नहीं होता, उसे निकाल दीजिए और इस तरह से झुमके बना लीजिए। ऐसे ही झुमके ही रखने हैं, इसको अलग अलग नहीं करने हैं। बहुत ही अच्छा बनेगा। इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ हल्दी, पानी, नमक और ये गुंदे। और इस तरह से डाल दीजिए। घर में ज़्यादा ख़राब ना हो इसलिए हम यहीं पे कर रहे हैं, बाहर चौकड़ी में। मेरी मम्मी ये गुंदे खेत में से लेके आई है। देखो इसका कमाल। ये अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे अचार बनाती है। इस तरह से पूरा का पूरा पानी से भर दीजिए। पूरा भरा होना चाहिए, वरना आपके गुंदे बिगड़ जाएंगे। इस तरह से कोई भी वजनदार चीज़ हो वो इसमें डाल दीजिए। हमने ये टाइल्स डाली है, ये देखिए यहाँ से दिखाई दे रही है। हमने ये टाइल्स डाली है ताकि वो ऊपर ना आ जाए और वो बिगड़ ना जाए। और इस तरह से इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। और ये बन गया हमारा गुंदे का अचार। इसको 15 से 20 दिन तक स्टोर करना है ताकि वो अच्छे से मिल जाए, उसमें नमक भी अच्छे से मिल जाए ताकि वो खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो अभी तो हमने अचार बनाया है, तो अभी 15 से 20 दिन हम ऐसे ही ढक के रखेंगे ताकि वो अच्छे से नमक भी मिल जाए और हल्दी भी मिल जाए। बाद में हम उसको निकालेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरह से खाए जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम हमारी मम्मा से बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए। ओह, ये देखिए मेरी मम्मा क्या लेके आई है मेरे लिए। ये देखिए झमरूक। चलिए चलिए चलिए, आप भी खाने चलिए।
बहुत मज़ा आएगा। ये देखो, ये मेरी मम्मा के लिए गुआवा कटिंग कर रही है। ये देखो मेरी मम्मा। अरे खा ये देखो, मेरे लिए ये कटिंग किया है। बहुत अच्छा है। कहाँ से लेके आए मम्मी आप ये? बहुत अच्छा है। खेत में से लेके आए। अभी वो खेत में गए थे ना, वहाँ से लेके आए। बहुत ही मीठे हैं। मेरी मम्मी ऐसा बोल रही है। अगर आपको खाना है तो आप यहाँ पे आइए, मैं आपको लेके जाऊँगी खेत में। बहुत मज़ा आएगा, है ना मम्मी? और आपको बहुत सारी आम भी खिलाऊंगी। हमारे घर में भी आम आ गई है ना मम्मी? बहुत सारी आम आई है। मेरी मम्मा को अपने, क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, इसलिए उसको खाने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसकी दवाई भी चालू होने वाली है मंगलवार से। बाद में वो सब खाएगी। मम्मी आप कहाँ से हो? किस गांव से हो? कौन से गांव से हो आप? मैं मंडोड़ा से हूँ। ये खिचड़िया से है। खिचड़िया विसावदर खिचड़िया गाँव। मेरे नानी भी यहाँ आए थे, 2 महीने तक यहाँ पे रुके। उनको भी बहुत मज़ा आया। हम उनको रोज़ हंसाते थे। वो चल नहीं सकती थी, लेकिन हमने उनको चलना सिखा दिया था अच्छे से। मेरे पापा रोज़ तेल की मालिश करते थे, उनके पैरों में तेल की मालिश करते थे। अब मैं भी जाने वाली हूँ मेरी नानी के घर पे उनको मिलने के लिए। अभी वो नवसारी रह रही है, तो मेरी मम्मी तो मिल के आई है, मुझे मिलने जाना है उससे। मैं भी जाने वाली हूँ थोड़े दिन बाद। अभी कोई प्लानिंग नहीं की है ना मम्मी? खिचड़िया, वहाँ पे नदी है, बहुत बड़ी वाली नदी है वहाँ पे, और उसमें मगरमच्छ भी रहते हैं, है ना? मेरी मम्मा भी हंसने लगी। एक दिन एक लड़की वहाँ पे कपड़े धो रही थी ना, तो पीछे से मगरमच्छ ने ऐसे मुंह फाड़ के बैठी थी, है ना मम्मी? तो उसके हाथ में जो भी था ना, लकड़ी थी, तो उसने 2 बार ऐसे किया ना, तो बाद में मगरमच्छ रहेगी। वरना उस लड़की को अगर पता नहीं चलता कि उसके पीछे मगरमच्छ है, तो मगरमच्छ उसी टाइम पे उस लड़की को निकल जाती। लेकिन सही टाइम पे पता चल गया, है ना मम्मी? और वो बच गई। पहले अभी तो ब्रिज है, पहले ब्रिज नहीं हुआ करते थे। पहले नदी में ऐसे पानी से ही उस गांव, मतलब मेरे मामा के गांव तक जाना होता था। अभी तक उस गांव में बस नहीं आती है ना मम्मी? बस नहीं आती। अभी तो ब्रिज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन पहले हम जब छोटे थे ना, तब हम जाते थे ना, तो ऐसे पानी में ऐसे थे, मतलब ऐसे पानी में चल के जाना पड़ता था। मैं बहुत डरती थी। तो मेरी मम्मा मुझे उठा के लेके जाती थी, है ना मम्मा? ऐसे। तो ऐसा है मेरी मम्मी का गांव, जहाँ अभी तक बस नहीं जाती। एक भी बस नहीं जाती, एक भी नहीं। क्या करेगा? अब तो कभी जाते हैं। पहले तो हर छुट्टियों के दिन हम मामा के घर पे ही चले जाते थे, है ना मम्मी? लेकिन अभी नहीं जाता, क्योंकि अभी खेत में भी जाना होता है, मामा को टाइम भी नहीं रहता। अब हम भी बड़े हो गए हैं, तो अब हम भी इतना तो समझ ही सकते हैं, तो अब हम नहीं जाते मामा के घर पे। लेकिन जब हम छोटे थे ना, तब हर वेकेशन में मामा के घर पे जाना है, चले जाते थे।
और वहाँ पे मेरे मौसी के लड़की और लड़के सब आते थे, मज़ा आता था, है ना मम्मी? तब की बात ही कुछ और थी। और अब क्या, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सब फ़ोन में ही लगे होते हैं, कोई पहले जैसा रहा ही नहीं अब। मेरी मम्मा के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, लेकिन उसके पास जल्द ही एंड्रॉयड फ़ोन आने वाला है ना मम्मी? जब मेरी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी ना, बाद में उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन आ जाएगा, है ना मम्मी? देखो कैसे हंस रही है, बहुत मज़ा आने वाला है। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत 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 बहुत, उसके जैसा कोई नहीं है। वो मेरे लिए सब कुछ करती है, सब कुछ, और अभी मेरी ही साइड लेती है और हमेशा लेती ही रहेगी। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ट्विस्ट के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।